हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा एसएससी जीडी का आंसर की कल दिनांक 24 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने कल सुबह की वीडियो में यह बताया था कि एसएससी जीडी का आंसर की आज ही शाम तक या कल सुबह तक जारी कर दिया गया। और दोस्तों ऐसा ही हुआ और एसएससी जीडी का आंसर की जारी कर दिया गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि एसएससी जीडी का संभावित कट ऑफ कितना रह सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर की देखा और पूछा भी। तो बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि कोई बोल रहा है 50 पाए हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन सही है, कोई बोला 60, कोई 67 और कोई ऐसा भी बोल रहा है कि 80 क्वेश्चन भी उनके सही हैं। तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। और जैसा कि यहाँ पर आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, क्योंकि कहीं पर एग्ज़ाम जो है टफ हुए थे और कहीं पर इजी हुए थे, जिसके वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वह थोड़ा सा वेरी करेगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको पता होगा जो आपका प्रीवियस वैकेंसी था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का 80, 70 ऐसे ही मार्क थे, जिसके वजह से सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं था। 100 में 100 अटैम्प्ट करके आते थे कैंडिडेट, और उसमें से अगर 20 भी क्वेश्चन गलत हो गया तो भी उनका अच्छा खासा मार्क बन जाता था, यानी कि 80 मार्क बन जाता था। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से जो आपका कट ऑफ है वह काफ़ी कम रहने वाला है एसएससी जीडी का। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वह कितना जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह 70 से 75 के बीच में वेरी कर सकता है। और दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह लगभग में 65 से अबव अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर 100% श्योर है कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन होने पर किसी का अगर मान लीजिए कि 65 है, यानी कि अगर 65 नंबर भी अगर बन रहे हैं और उसका अगर नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर भी बढ़ गए, तो ऐसे में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ है वह बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपका, यानी कि अगर आपका एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ वो कितना रह सकता है। तो दोस्तों एससी कैटेगरी से अगर देखा जाए तो 60 से यानी कि 58 के बीच में अगर मार्क आपके बन रहे हैं, यानी कि 60 से 58 के ऊपर अगर आपके मार्क हैं, तो यहाँ पर पूरा चांसेस है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब को से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वह लगभग में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 55 से अगर आपके अधिक मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है एसएससी जीडी में। और दोस्तों एक चीज़ और है, यानी कि एक फैक्टर और है कि अगर आपका एरिया वाइज है, यानी कि एरिया आपका अगर बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो अगर बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता है, तो आपके जो कट ऑफ है वह काफ़ी कम चले जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट को अलग से ही स्पेशल कोटे से छूट मिलती है। तो जिसके वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है उनके लिए तो काफ़ी कम होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि महाराजगंज, या जैसे आपको पता होगा कि जो भी नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए जो ज़िले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है, यानी कि वहाँ के कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा छूट दी जाती है। तो दोस्तों यह था नॉर्मलाइजेशन का, यानी कि नॉर्मलाइजेशन और एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मोटी मोटा बताऊं तो एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वह अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है अगर 60 से अबव मार्क अगर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर पूरा सिलेक्शन का चांसेस है, और आप यहाँ पर यानी कि सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क जो है वो बढ़ेंगे। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश ऑल द बेस्ट। बाय बाय।